कत्ल की कोशिश। कुरैश तो ये कहकर चले गए। अबू तालिब परेशान हो गए। वो अपनी कौम के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थे। दूसरी तरफ वो इस बात को पसंद नहीं कर सकते थे कि कोई भी शख्स हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रस्वा करने की कोशिश करे। इसलिए इन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ओ भतीजे, तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे ये कहा है, इसलिए अपने ऊपर और मुझ पर रहम करो और मुझ पर ऐसा बोझ न डालो जिसको मैं उठा लूं, जिसको मैं उठा न सकूं। अबू तालिब की इस गुफ्तगू से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्याल किया कि अब चचा उनका साथ छोड़ रहे हैं। वो भी अब आपकी मदद नहीं करना चाहते, आपकी हिफाजत से हाथ उठा रहे हैं। इसलिए आपने फरमाया, चचा जैन, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें और ये कहें कि मैं इस काम को छोड़ दूं, तो भी मैं हरगिज इसे नहीं छोड़ूंगा, यहां तक कि खुद अल्लाह ताला इसको जाहिर फरमा दे। ये कहते हुए आपकी आवाज भरा गई, आपकी आंखों में आंसू आ गए। फिर आप उठकर जाने लगे, लेकिन इसी वक्त अबू तालिब ने आपको पुकारा, भतीजे इधर आओ। आप उनकी तरफ मुड़े तो उन्होंने कहा, जाओ भतीजे, जो दिल चाहे कहो, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। जब कुरैश को अंदाजा हो गया कि अबू तालिब आपका साथ छोड़ने पर तैयार नहीं है, तो वो अमारा बिन वलीद को साथ लेकर अबू तालिब के पास आए और बोले, अबू तालिब, ये हमारा बिन वलीद है, कुरैश का सबसे ज्यादा बहादुर, ताकतवर और सबसे ज्यादा हुसैन नौजवान है। तमाशे लेकर अपना बेटा बना लो और इसके बदले में अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दो। इसलिए कहो है तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादा के दीन के खिलाफ जा रहा है। इसने तुम्हारी कौम में फूट डाल दी है और उनकी अक्लें खराब कर दी हैं। तमाशे हमारे हवाले कर दो ताकि हम से कत्ल कर दें। इंसान के बदले में हम तुम्हें इंसान दे रहे हैं। कुरैश की ये बेहुदा तजवीज सुनकर अबू तालिब ने कहा, अल्लाह की कसम, ये हरगिज नहीं हो सकता। क्या तुम ये समझते हो कि कोई ऊंटनी अपने बच्चे को छोड़कर किसी दूसरे बच्चे की आरज़ूमंद हो सकती है? इनका जवाब सुनकर मतम बिन अदी ने कहा, अबू तालिब, तुम्हारी कौम ने तुम्हारे साथ इंसाफ का मामला किया है और जो बात तुम्हें नापसंद है, इससे छुटकारे के लिए कोशिश की है। अब मैं नहीं समझता कि इसके बाद तुम इनकी कोई और पेशकश कबूल करोगे। जवाब में अबू तालिब बोले, अल्लाह की कसम, उन्होंने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, बल्कि तुम सब ने मिलकर मुझे रस्वा करने और मेरे खिलाफ गुट जोड़ करने के लिए ये सब कुछ किया है। इसलिए अब जो तुम्हारे दिल में आए कर लो। बाद में ये शख्स यानी अमारा बिन वलीद हबशा में कफर की हालत में मरा। इस पर जादू कर दिया गया था। इसके बाद ये वहशत ज़दा होकर जंगलों और घाटियों में मारा फिरा करता था। इसी तरह दूसरा शख्स मतअम बिन अदी भी कफर की हालत में मरा। गर्ज जब अबू तालिब ने कुरैश की पेशकश के भेंट कर अदी तो मामला हद दर्जे संगीन हो गया। दूसरी तरफ अबू तालिब ने कुरैश के खतरनाक आरादों को भांप लिया। उन्होंने बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया, इनसे दरखास्त की कि सब मिलकर आपकी हिफाजत करें, आपका बचाव करें। इनकी बातें सुनकर सवाए अबू लहब के सब तैयार हो गए। अबू लहब ने इनका साथ न दिया या बख्तस्ती करने और आपके खिलाफ आवाज उठाने से बाज न आया। इसी तरह जो लोग आप पर ईमान ले आए थे, इनकी मुखालफत में भया बोल भय सबसे पेश था। आपको और आपके साथियों को तकालीफ पहुंचाने में भी कुरैश से बढ़ चढ़ कर था। आपको तकालीफ पहुंचाने के सिलसिले में हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु एक वाकया बयान करते हैं। फरमाते हैं, एक रोज में मस्जिद हराम में था कि अबू जहल वहां आया और बोला, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, अगर मैं मोहम्मद को सजदा करते हुए देख लूं तो मैं उनकी गर्दन मार दूं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये सुनकर मैं फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गया और आपको बताया कि अबू जहल क्या कह रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर गुस्से की हालत में बाहर निकले और तेज चलते मस्जिदुल हराम में दाखिल हो गए। यहाँ तक कि गुजरते वक्त आपको दीवार की रगड़ लग गई। इस वक्त आप सूरह अल-अलक़ की आयत 1 और 2 पढ़ रहे थे। ए पैगंबर, आप अपने रब का नाम लेकर कुरान पढ़ा कीजिए। वो जिसने मखलूकात को पैदा किया, जिसने इन्हें खून के लोथड़े से पैदा किया। तिलावत करते हुए आप इस सूरत की आयत 6 तक पहुंच गए। सचमुच बेशक काफिर आदमी हद से निकल जाता है। यहाँ तक कि आपने सूरह का आखिरी हिस्सा पढ़ा जहाँ सजदे की आयत है और इसके साथ ही आप सजदे में गिर गए। इसी वक्त किसी ने अबू जहल से कहा, अबुल हिकम,
ये मोहम्मद सजदे में पड़े हैं। ये सुनते ही अबू जहल फौरन आपकी तरफ बढ़ा, आपके नजदीक पहुंचा, लेकिन फिर अचानक वापस आ गया। लोगों ने हैरान होकर पूछा, अबुल हकम क्या हुआ? जवाब में इसने और ज्यादा हैरान होकर कहा, जो मैं देख रहा हूं, क्या तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा? इसकी बात सुनकर लोग और ज्यादा हैरान हुए और बोले, तुम्हें क्या नजर आ रहा है अबुल हकम? इस पर अबू जहल ने कहा, मुझे अपने और उनके दरमियान आग की एक खंदक नजर आ रही है। इसी तरह एक दिन अबू जहल ने कहा, ऐ गिरोह कुरैश, जैसा कि तुम दिख रहे हो, मोहम्मद तुम्हारे दीन में ऐब डाल रहा है, तुम्हारे माबूदों को बरा कह रहा है, तुम्हारी अक्लों को खराब बता रहा है और तुम्हारे बाप दादाओं को गालियां दे रहा है। इसलिए मैं खुदा के सामने अहद करता हूँ कि कल मैं मोहम्मद के लिए इतना बड़ा पत्थर लेकर बैठूंगा जिसका बूझ हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जो नहीं मस्जिद में जाएंगे, मैं वो पत्थर आन के सर पर दे मारूंगा। इसके बाद तुम लोगों को अख्तियार है, चाहो तो बस मामले में मेरी मदद करना और मुझे पनाह देना, चाहो तो मुझे दुश्मनों के हवाले कर देना, फिर बनी अब्द मनाफ अमीर राजू भी हशर करें। यह सुनकर कुरैश ने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें किसी कीमत पर दगा नहीं देंगे, इसलिए जो तुम करना चाहते हो इत्मीनान से करो। दूसरे दिन अबू जहल अपने प्रोग्राम के मुताबिक एक भारी पत्थर उठा लाया और लगान बिया कर मसली अलैहिस्सलाम का इंतजार करने। उधर नबी आकर मसली अलैहिस्सलाम आदत के मुताबिक सुबह की नमाज के बाद वहां तशरीफ ले आए। इस वक्त आपका क़िबला बैतुल मक़दिस की तरफ था। आप नमाज के लिए रुकनी मानी और हिजर असूद के दरमियान खड़े हुआ करते थे। काबे को अपने और बैतुल मक़दिस के दरमियान कर लिया करते थे। आपने आते ही नमाज की नीयत बांध ली। उधर कुरैश के लोग अपने अपने घरों में बैठे इंतजार कर रहे थे कि देखें आज क्या होता है, अबू जहल अपने प्रोग्राम में कामयाब होता है या नहीं। फिर जो नहीं आप सजदे में गए, अबू जहल ने पत्थर उठाया और आपकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वो आपके नजदीक हुआ, एकदम इस पर लर्ज़ा तारी हो गया, चेहरे का रंग उड़ गया। घबराहट के आलम में वहां से पीछे हट आया। उधर पत्थर पर इसके हाथ इस तरह जम गए कि उसने चाहा हाथ उस पर से हटा ले, लेकिन हटा ना सका। कुरैश के लोग फौरन इसके गर्द जमा हो गए और बोले, अबुल हकम क्या हुआ? इसने जवाब दिया, मैंने रात को तुमसे जो कहा था उसको पूरा करने के लिए मैं मोहम्मद की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही उनके करीब पहुंचा, एक जवान ऊंट मेरे रास्ते में आ गया। मैंने इस जैसा जबरदस्त ऊंट आज तक नहीं देखा। वो एकदम मेरी तरफ बढ़ा जैसे मुझे खाएगा। जब इस वाक़े का जिक्र नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आपने फरमाया, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, अगर वो मेरे नज़दीक आता तो वो ज़रूर इसे पकड़ लेते।